प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं अंधभक्तों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आप अपने परिवार को बर्बाद मत करिए, परिवार का हित सोचिए। आप अगर परिवार का हित सोचेंगे तभी आप समाज का हित सोच सकेंगे और अल्टीमेटली तभी आप देश के बारे में कुछ सोच सकेंगे। वर्तमान जो सरकार है, आज तक की 75 साल की सबसे घटिया सरकार है, सबसे गैर जिम्मेदार साबित हुई है, सबसे अनरिलायबल है और आप इसकी भर्ती करके इस सरकार को मजबूत कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से अर्ज किया है, मेहरबानी से भक्ति को छोड़िए। जो इंडिविजुअल भक्ति कर रहे हैं, व्यक्ति पूजा जो कर रहे हैं, आप इसको छोड़िए। व्यक्ति पूजा से हम देश का नुकसान कर रहे हैं। आप देशभक्ति करिए, राष्ट्रभक्ति करिए। ये बीजेपी या इनकी सरकार ये इस लायक नहीं है कि आप इनको सम्मान दें। ये जिस दिन से आए हैं उस दिन से देश को कंडम कर रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं, देश को तोड़ने पर लगे हैं। नफ़रत फैला दी पूरे देश में इन्होंने। हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर सब में नफ़रत फैला रखी है। इनकी केवल इनका एजेंडा एक ही है कि इनकी राजनीतिक दुकानें चलनी चाहिए और आप लोग इनको राजनीतिक दुकान चलाने में मदद कर रहे हैं। आप एक दिन पछताएंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आपको भी नहीं बख्शेंगे। शायद आप ये समझ रहे हैं कि आप इनके नज़दीकी हैं, आपको इनसे हित करा लेंगे अपना, कुछ नहीं देंगे। ये खाली हाथ हैं, कुछ नहीं है इनके पास देने के लिए। ये केवल लूटने के लिए आए हैं देश को और आए हैं उसी दिन से दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं। 8 साल हो गया है इनको। ये देश के दुश्मन रहे हैं हमेशा। आज़ादी के टाइम इनका कोई योगदान नहीं है। हमारे जो महान शहीद कुर्बानियाँ दे करके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा के गए, देश को आज़ाद करा के गए, इन्होंने कभी उनको भी शहीद नहीं माना है। उनको भी ये उग्रवादी मानते हैं। अफसोस की बात है, शर्म की बात है और आज आप इनके साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मेहरबानी करके आप देश हित में सोचिए, देश के लोगों के बारे में सोचिए। अपने परिवार को सोच लोगे तो आप देश के बारे में खुद ही सोच लेंगे। ये लोग देने वाले नहीं हैं, ये छीनने के लिए आए हैं, दुख देने के लिए आए हैं आपको। ये और कुछ नहीं दे सकते, केवल दुख दे सकते हैं। जिस दिन से आए हैं सबको पीड़ा दे रहे हैं, गरीब को, मजदूर को, जवान को, किसान को, सबको इन्होंने सताया है, सबको परेशानी दी है। तो मेहरबानी करके मैं जब भी आपसे कहता हूँ आप लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने थपेड़े खाए हैं ज़िंदगी के। आपने अभी शायद थपेड़े नहीं खाए हैं, आप बाद में पछताएंगे। मत आप इनकी अंधभक्ति में रहिए, निकलिए उससे बाहर। इससे कुछ मिलने वाला नहीं, इनके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए। ये केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये इनकी अभी तक काबू नहीं चली थी, वरना ये अंग्रेज़ों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने की प्लान उसी टाइम से थी। लेकिन आज आरएसएस का पूरा एजेंडा इस सरकार ने लागू कर रखा है और आप बखूबी उनको मदद कर रहे हैं और इससे आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। अगर आप अंधभक्ति से बाहर निकल जाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, तो देश सुरक्षित रहेगा। मुझे उम्मीद है आप कम से कम अपने परिवार के लिए इस बात पर अमल करेंगे, मेरी इस अपील के ऊपर, मेरी इस निवेदन के ऊपर अमल करेंगे, वरना आप सब कुछ खो देंगे, सब कुछ खो देंगे। ये इतनी गलत मानसिकता की सरकार है, गलत मानसिकता के ज़्यादातर लोग इनके अंदर हैं। वो कभी देश का भला कर ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। आरएसएस के ऊपर तो सरदार पटेल साहब ने भी बैन लगाया था, क्योंकि इनकी नीति हमेशा देश के खिलाफ रही है। और अभी भी देख लीजिए, अभी आप लोगों ने सुना होगा, अभी भी हाल में बीजेपी क्या क्या कानून लागू कर रही है, सरकार क्या क्या लागू कर रही है कानून। मस्जिदों की खुदवाई करवा रही है, वहाँ से शिवलिंग निकलवा रही है। और आरएसएस के मुखिया श्री मोहन भागवत जी ने आकर के कुछ अलग बयान दिया है। क्या उनको पहले से मालूम नहीं था? ये सब चाल है, सोची समझी चाल है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप इनकी चाल को समझिए। ये बहुत बड़ी आगे की प्लानिंग लेके चल रहे हैं। इनको देश का क्या क्या करना है आगे, अभी बचे हुए समय में आप देखते जाना। अगर आप अभी भी संभल जाएंगे तो आप देश हित में काम करेंगे, आप देश को बचाने में कामयाब होंगे, वरना ये देश ख़त्म है और आप कहाँ बचेंगे। क्योंकि इन लोगों के पास इनकी मानसिकता बहुत अलग है, बहुत अलग है।
पूरा आरएसएस का एजेंडा आज पूरी ताकत के साथ इन्होंने लगा रखा है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी चंगुल में ले रखा है इन्होंने। ये दुखद है और ये कभी भी देश का भला नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी अपील पर आप गौर करेंगे और अपने परिवार को बचाने के लिए आप इस बात पर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।